सरकार कहती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, सरकार तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग की आमदनी दोगुनी हो रही है? कभी नहीं होगा, खर्चा दोगुनी होगा। हमने भी 163 कुंटल 50 किलो धान पैक्स अध्यक्ष को दिए, ज़मीन के रसीद दे के। उसमें 1600 ही का ही रेट आता है, क्योंकि मिलर काट लेता है, पैक्स अध्यक्ष भी काट लेते हैं और कुछ टेबल खर्चा भी ले लेते हैं। तो समथिंग 29-30 किलो तो 28 किलो धान कट जाता है कुंटल। जिस समय मक्का का फसल लगाया जाता है उस वक्त डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, पोटास की जरूरत पड़ती है, उस समय वो किस रेट में मिल रहा था आप लोगों को? बिहार के मुख्यमंत्री आप लोगों से पूछे कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी होगी, तो आप लोग क्या राय देना चाहेंगे उनको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। साथ ही अभी आप हमें धान के खेतों के पास देख रहे होंगे। ये आप देखिए कि धान का खेत है, कहीं पर इंजन लगा हुआ है, पटवन किया जा रहा है धान का, और कहीं पर धान की रोपाई भी की जा रही है। आज हम धान का फसल दिखाने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि ये धान का फसल अब खाद ढूंढने लगा है और किसान भी खाद ढूंढने का प्रयास करने लगा है कि खाद कहाँ पर मिल रहा है। दरअसल बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, ये कहा करती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तरह तरह की योजनाएं भी सरकार ला रही है। लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, लोगों को, किसानों को उन योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम पूर्णिया शहर से पश्चिम ग्वासी पंचायत है, जो 5-6 किलोमीटर पश्चिम में ग्वासी पंचायत है, उस पंचायत में आज मैं आया हूँ। और यहाँ पर जो किसान हैं, उस किसान से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा वक्त में जब वो फसल लगाते हैं तो उनके साथ क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है, खाद खरीदने में क्या परेशानियां होती है, और फिर जब वो फसल उपज कर उनके घर तक पहुंचता है तो फिर बिक्री करने में उन्हें किस तरीके की परेशानियां सामने खड़ी होती है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए और आपको बताने के लिए यहाँ पर मैं आज ग्वासी गाँव आया हूँ, और यहाँ किसानों से हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि उनके सामने कौन कौन सी परेशानियाँ खड़ी है। चलिए मेरे साथ ग्वासी गाँव। अभी हम रिपोर्टिंग करते करते ग्वासी गांव पहुंच गए हैं, और ये ग्वासी गांव पूर्णिया शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो पश्चिम दिशा में है। हम आज क्यों निकले हैं? तो आज हम निकले हैं कि किसानों को क्या राहत मिल रही है मौजूदा वक्त में, ये जानने के लिए। हम सबसे पहले जानेंगे, धान का फसल लगा लिया आप लोग? लग गया। धान रोप लिए? हाँ। आ जाओ इधर। अरे धान रोप लिए, इसमें अब खाद कब जरूरत पड़ता है, कितने दिनों के बाद? खाद तो यूरिया पड़ेगा इसमें, वही समय को है 15 से 20 दिन में 15 से 20 दिन में यूरिया देना पड़ेगा। तो यूरिया पिछले बार भी आप लोग खेती किए होंगे धान की जी, तो उस समय आप लोगों को खाद कैसे उपलब्ध होता था? ब्लैक में यूरिया देखिए मकई में भी ब्लैक में मिलता है। अभी इस सीजन धान में रेट 320-30 मिल रहा है। एक्चुअली बात है क्या, यूरिया जो है, यूरिया हम लोग अगले साल जो है ब्लैक से लिए, ठीक। अब की बार जो है ये तो किसानों के लिए कोऑपरेटिव को देना चाहिए यूरिया। हमारे गांव में पैक्स अध्यक्ष को देना चाहिए यूरिया किसान के लिए। लेकिन लोग कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग मार्केट से लाते हैं, खुले मार्केट से लाते हैं। खुले मार्केट में किस रेट में आप लोगों को? अभी तो 20 रुपया का रेट है, 320 रुपया का यूरिया। 320 रुपये। सरकार क्या निर्धारित की है आप लोगों को पता है? हाँ पता है, 266 रुपया निर्धारित किए हैं पैक्स वाले के लिए। और वो जो लाते हैं अपना रिटेलर, वो क्या लाते हैं हम लोग को पता नहीं है। मक्के की खेती की है आप लोग, उस समय आप लोगों को खाद किस तरीके से मिल रहा था, कितने दर पर मिल रहा था? मक्का में 400-500 करके मिल रहा था, 500 करके मिल रहा था। 500 करके यूरिया। अच्छा, मक्का के जिस समय मक्का का फसल लगाया जाता है उस वक्त डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, पोटास की जरूरत पड़ती है, उस समय वो किस रेट में मिल रहा था आप लोगों को? ब्लैक से वही सब रेट में मिल रहा था, 500-2200 रुपया डीएपी का, 2200। तो उसके बाद जो ये है सल्फेट पोटास भी 1900 रुपया दे रहा था। एमओपी पोटास, अच्छा पोटास वो भी 1900 टका दे रहा था। 1900 टका। वैसे कितना कीमत है सरकार की तरफ से आप लोग को पता है? नहीं, वो पता नहीं, पोटास का पता नहीं। खाली यूरिया का मालूम है कि 266 रुपये मिलता है। रुपया का रेट है, 1400 का रेट है। हाँ 1400 का। और आप लोग 1900 रुपया में खरीदे मार्केट से। जब उपज आया आप लोगों के घरों तक, तो फिर आप लोग कितने दर पर बेच पाए मक्का?
किस रेट में बेचे इस बार? 17 से लेके अभी का बाज़ार जो है 2100 रुपया है। तभी जो मतलब कटने के समय में 1700 रुपया का बाज़ार था। हाँ। तो आप लोग मक्का अभी तक रखे हुए हैं या बेच दिए? उसमें जो है 5% किसान रखे हुए हैं, नहीं तो सब मार्केट पहुंचा। मात्र 5% किसान रखे हुए हैं मक्का को, बाद बाकी सभी किसान बेच दिए, चाहे वो 1800 रुपये में हो, 1700 रुपये में हो, जिसको जब सुविधा मिली, जो भी सुविधा मिली जिसको, उस समय वो बेच दिए। जरूरी है तो बेचबे करेगा। जहाँ तक रही खाद की बात, सरकार किस रेट में? 266 रुपया सरकार देती है पैक्स वाले के लिए। वो तो बता चुके हैं आप। और उसके बाद जो मार्केट में जो है ब्लैक से खाद मिलता है। जो मक्का आप लोग बेचे, जिस रेट में बेचे, आपको पता है मक्का का निर्धारित सरकारी मूल्य क्या है, MSP क्या है? तो अभी तो मतलब गूगल में रिसर्च करते हैं तो 2200 रुपया का रेट निकल रहा है। लेकिन आप लोग बेचे कितने में? वही 1700 रुपया। 1700, 1800, 1900, अब जाकर वो 2100 हुआ जब हम जुलाई महीने में है तब हम किए। अच्छा, धान की जब फसल उपज कर आप लोगों के घरों तक आती है तो फिर धान का फसल किस रेट में बेच पाते हैं आप लोग? क्या MSP पर बेच पाते हैं धान का? नहीं सर, MSP पर नहीं बिकता है। MSP पर नहीं बिक पाता है। छोटा किसान है सर, अपना जमीन का रसीद मांगता है। कितना अपना जमीन है तो रसीद नहीं देगा, बटेदार बात वहीं पहुंच जाता है। हमने भी 163 कुंटल 50 किलो धान पैक्स अध्यक्ष को दिए ज़मीन के रसीद दे के, लेकिन बात जो है उसका धान का रेट 2100 रुपया निर्धारित है। उसमें 1600 का ही रेट आता है, क्योंकि मिलर काट लेता है, पैक्स अध्यक्ष भी काट लेते हैं और कुछ टेबल खर्चा भी ले लेते हैं। तो समथिंग 29-30 किलो तो 28 किलो धान कट जाता है कुंटल में। एक कुंटल में 28 किलो धान कट जाता है आप लोगों का। ये देखिए, ये ठेकेदारी से भी ज़्यादा कमीशन लिया जाता है। आप यूँ कहें तो 28%, यानी बहुत ज़्यादा हो गया 28%। और ठेकेदारी में भी ऐसा सुना जाता है कि 15%, 20% पर ठेकेदारी हुआ करता है, लेकिन किसानों से 28% कमीशन लिया जाता है धान खरीद के। पैक्स में जब धान की बिक्री होती है, धान खरीदा जाता है पैक्स के द्वारा, उस वक्त नहीं, उस वक्त नहीं, ये जनवरी महीना में पैक्स खुलती है। तो जनवरी महीना से लेकर टाइम रहता है मार्च तक में जो बिका नहीं तो उसका धान नहीं लिया जाता है। तो सरकार कहती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। सरकार गलत बोल। तो क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की आमदनी दोगुनी हो रही है? खर्चा कभी नहीं होगा, खर्चा दोगुनी हो रही है। जाता है, लेकिन जो दवाई स्प्रे वाला दवाई हम लोग 200 रुपये में लेते थे, अभी 450 रुपये हो गया कीड़ा मारने वाला। अच्छा, जो पिछले बार 200 में लिए हैं वो इस बार 400 में 450 रुपये हो GST गया। डबल कर दिया दवाई का। दुकानदार का कहना है कि GST जोड़ दिया, इसमें बहुत खर्चा बढ़ गया, हम लोग क्या करेंगे? खर्चा हम लोग का डबल हो रहा है, लेकिन आमदनी पिछले साल बेचे थे 2300 करके, अभी बेचे 1900, 1700, 1800, घट रहा है। MSP से भी रेट घट रहा है, और हम लोगों का खाद का दाम, दवा का दाम बढ़ रहा है। हम लोग आमदनी का दोगुनी हो रहा है। किसान के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। अच्छा, आप लोग से अगर ये पूछा जाए, बिहार के मुख्यमंत्री आप लोगों से पूछे कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी होगी, तो आप लोग क्या राय देना चाहेंगे उनको? उसको बताएंगे कि जो हमारा फसल, जैसे कि पंजाब में है कि वो 17 तारीख से धान रोपाई शुरू होता है, उसके बाद जो कटाई होता है वहाँ पर लाला सब जो है उसका धान खरीद लिया जाता है और सरकारी रेट पे ही मंडी में सुखा के बोरा में पैक किया जाता है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हमारा भी धान का इसी तरह से कटनीय के समय में खरीदा जाए, तभी ये किसान को लाभ मिलेगा, नहीं तो किसान कुछ न कर पाएगा। देखिए, ये किसानों की व्यथा है और आज मैं यही सब दिखाने के लिए निकला हूँ पूर्णिया शहर से बाहर कि किसानों की समस्या लोगों तक पहुंचाई जाए, कि किसानों की समस्या कितनी है और खासकर लोगों तक क्या पहुंचाई जाए, खासकर उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जाए जो प्रतिनिधि इन्हें किसानों की आमदनी दोगुनी करने के नाम पर इनसे वोट लेते हैं। और इनकी आमदनी कितनी दोगुनी हो रही है ये दिखाने के लिए मैंने आया। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो रही बल्कि खर्च दोगुनी हो गई है, क्योंकि खाद हमें ऊंचे दामों में खरीदना पड़ता है, जो दवाई होता है वो दवाई हमें ऊंचे कीमत पर खरीदना पड़ता है। इन सारी समस्याओं के बीच सबसे बड़ी समस्या है कि MSP पर ये सभी किसान अपना धान या फिर मक्का नहीं बेच पाते हैं। आज धान का फसल लहलहा रहा है खेतों में,
आने वाले वक्त में उसे यूरिया की आवश्यकता है। लेकिन यूरिया जब ये किसान खरीदने के लिए जाते हैं तो इन्हें 266 रुपये जो सरकारी मूल्य निर्धारित किया गया है, उस सरकारी मूल्य से कहीं ज़्यादा यानी 320-330 रुपये में इन लोगों को यूरिया उपलब्ध होता है, अभी हो रहा है। और जब इन्हें डीएपी की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी महंगा रेट में इन्हें मिलता है। इन सारी समस्याओं के बीच इनका पॉकेट ढीला होते जाता है, यानी किसानों का पॉकेट ढीला होता है। उनका जो खर्च है फसल उपज में वो दोगुनी होती जा रही है, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी के बदले घटती जा रही है। तो जब सरकार ये कहती है, बिहार सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें ये कहा करती है कि किसानों की आमदनी हम दोगुनी करेंगे, तो क्या जिस प्रणाली से, जिस कार्यशैली से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं और जिस तरीके का नियम और कानून मौजूदा वक्त में बनाए गए हैं, पैक्स में वो धान खरीद हो या फिर वो खुले बाज़ारों में खरीद हो, जो भी प्रक्रियाएं अपनाई गई है सरकारों के द्वारा, क्या उन प्रक्रियाओं के तहत, उन प्रक्रियाओं पर चलकर क्या सरकार एक किसान को उनकी आमदनी दोगुनी कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने आज भी खड़ा है कि किसानों की आमदनी कब दोगुनी होगी और किसान अपने बच्चे को उन दोगुनी आमदनी से अपने बच्चों को कैसे बिहार से बाहर पढ़ा पाएँ, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल हो चुका है। यहाँ पर शिक्षा भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को उच्च और बेहतर शिक्षा दिला पाए। इसलिए मेरा आग्रह होगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह होगा कि जब इन्हें यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, किसानों को यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था बहाल की जाए मौजूदा वक्त में कि किसानों को यूरिया उसे उचित कीमत पर मिल जाए। 266 रुपये जो सरकार ने निर्धारित किया है उस पर उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि किसानों को 266 रुपये से ज़्यादा कीमत पर यूरिया क्यों मिलता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिटेलर हैं उन रिटेलरों को भी 266 रुपया में खाद उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि उस रिटेलर को भी 266 रुपये से 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा कीमत पर थोक विक्रेता से लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। और वो रिटेलर जब 270 रुपये, 80 रुपये में, 90 रुपये में यूरिया खरीद करेगा तो वो रिटेलर किसी किसान को 270 रुपये या फिर 266 रुपये में कैसे देगा? ये बहुत बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी अधिकारियों के सामने भी है, खुदरा विक्रेताओं के सामने भी है, थोक विक्रेताओं के सामने भी है। इन व्यवस्थाओं पर एक बार जरूर ध्यान दीजिए और उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दीजिए ताकि किसानों का उत्थान हो सके, वो अपनी आमदनी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उसे उन्नति की राह पर आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।